हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको विजिट पे लिए चलते हैं एक ऐसे कंट्री की जो अपने शानदार कुदरती मनाजिर, इस्लामी शान व शौकत और बेमिसाल मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया भर में ख़ास पहचान रखता है। एक ऐसा कंट्री जिसकी आज़ादी की जिद्दोजहद में पाकिस्तान ने बड़े ही मुनफरिद अंदाज में अपना हिस्सा डाला, जिसके बायस यहाँ के लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से ख़ास लगाव रखते हैं। एक ऐसा कंट्री जो बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में होने के बावजूद यूरोप से सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पर है। एक ऐसा कंट्री जिसने अमेरिका की आज़ादी के बाद ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से अमेरिका आज भी इस मुल्क की कदर करता है। एक ऐसा कंट्री जिस पर आने वाले बरसों में पूरी दुनिया के लोगों की खुराक का इन्हिसार होगा, और इसी बायस ये कंट्री मुस्तकबिल में दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बनने की जानिब जा रहा है। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ अफ्रीका में अजीम समंदर एटलांटिक ओशियन यानी बहरा ओकियानूस के तवील साहिलों के साथ फैला ये मुल्क, जिसे इंग्लिश में मोरक्को, अरबी में अल मगरिब और उर्दू में मराकिश कहते हैं, जहाँ सहरा की रेत और पहाड़ों की बुलंदियां आपको जादुई दुनिया में ले जाती हैं। ये कंट्री न सिर्फ अपनी तारीख बल्कि मल्टीपल सकाफत, लजीज खानों और दिलकश मकामात की वजह से दुनिया भर के टूरिस्ट की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। मोरक्को की आबादी 3 करोड़ 80 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें 99% मुस्लिम हैं, और ये पॉपुलेशन वाइज दुनिया में 40वां बड़ा मुल्क है। मोरक्को का एरिया 4,46,550 स्क्वायर किलोमीटर है, और इस तरह ये एरिया वाइज दुनिया के बड़े कंट्रीज में 57 नंबर पर है। इसकी करेंसी मोरक्कन दिरहम कहलाती है, जिसके एक दिरहम की वैल्यू पाकिस्तानी 30 रुपये और इंडियन 10 रुपये के बराबर है। मोरक्को का कैपिटल रबात और सबसे बड़ा सिटी कासाब्लांका है। मोरक्को के जियोग्राफिक को देखा जाए तो इसके ईस्ट में अल्जायर, नॉर्थ में अबनाए जिब्राल्टर के पार स्पेन वाक़ है। इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशियन और साउथ में दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट सहारा का बड़ा मगरबी हिस्सा मौजूद है। मोरक्को का टाइम पाकिस्तान से 4 घंटे और इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। मराकश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस में अरबी और बर्बर लैंग्वेजेस शामिल हैं, जबकि फ्रेंच और इंग्लिश भी बोली और समझी जाती है। मोरक्को एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ अरब, बर्बर्स, स्पेनिश, अफ्रीकन और यूरोपियन लोग आबाद हैं, जिनके बाइस मराकश में मुख्तलिफ कल्चर, ज़बानें और तहजीबें देखने को मिलती हैं। मोरक्को मुख्तलिफ सल्तनतों का हिस्सा रहा है, जिनमें रोमन और बेजेंटाइन अम्पायर्स ने काफ़ी लंबे अरसे तक यहाँ राज किया। 7वीं सेंचुरी में इस्लाम के ज़हूर के बाद अरब अफवाज के अजीम सिपह सालार अकबर बिन नाफे की क़यादत में इस इलाके को फतह किया, और यूँ ये मुसलमानों के ज़ेर नगी आ गया। यहाँ की मकामी बर्बर कबाइल ने इस्लाम कबूल किया, और फिर यहाँ इस्लामी सकाफ़त, तहज़ीब, फ़न तामीर और इल्म फ़नून अपने उरूज पर पहुँचा। ये बात वाज़ेह रहे कि मशहूर व मारूफ फ़ातिह स्पेन तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक भी इसी बर्बर कबीले से था, और उन्होंने इन्हीं बर्बर्स को अपनी इस्लामी फ़ौज में शामिल करके स्पेन फ़तह किया था। तारीख के इसी धारे से गुजरते हुए मराकश मुख्तलिफ ख़ानदानों के ज़ेर असर रहा। 18वीं सेंचुरी के बाद कभी यह फ़्रांस और कभी स्पेन के ज़ेर तसल्लुत रहा। 1950s की दिहाई में जब मोरक्को के लोग फ्रांस से आज़ादी की स्ट्रगल कर रहे थे, और 1952 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास मुनक़िद हुआ। मराकश के मुल्क बदर बादशाह मोहम्मद पंजुम ने इस इजलास में मराकश की आज़ादी पर बात करने के लिए तहरीक आज़ादी के अहम सरगर्म लीडर अहमद अब्दुल-सलाम अल फ़राज को भेजा। लेकिन जब वो तकरीर करने खड़े हुए तो फ्रांस के नुमाइंदे ने यह कहकर एतराज़ कर दिया कि मोरक्को चूँकि हमारी कॉलोनी और पार्ट है, तो ये यहाँ तकरीर नहीं कर सकते। ये मंजर देखकर पाकिस्तान के उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर सर ज़फ़रुल्लाह खान ने उन्हें पाकिस्तानी नेशनलिटी देने की ऑफ़र कर दी, और एक ही रात में एम्बेसी खुलवाकर उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी कर दिया। अगले दिन अहमद अल फ़राज ने यूएनओ के इजलास में पाकिस्तानी नशिस्त से एज ए पाकिस्तानी खड़े होकर धुआंधार तकरीर की, और अपने वलवले अंगेज़ खिताब में मोरक्को की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। इस तारीखी तकरीर ने आज़ादी की तहरीक को एक जिला बख्शी, और इसके चंद बरस बाद ही मराकश को आज़ादी मिल गई। और फिर यही अहमद अल फ़राज 1956 में मोरक्को के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए, और उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट को फ्रेम करवा कर अपने ऑफिस में निशानी के तौर पर आवेज़ां कर दिया, और अपनी कौम को ये बावर कराते रहे कि पाकिस्तान ने आज़ादी की जिद्दोजहद में किस तरह हमारी मदद की है। यह वाक़या मराकश की निसाबी कुतुब में भी दर्ज है। यही वजह है कि मराकश के लोग पाकिस्तानी कौम की बड़ी कदर करते हैं और एहसानमंद रहते हैं। फुटबॉल मोरक्को का सबसे पॉपुलर गेम है, और यहाँ के लोग जुनून की हद तक इसे पसंद करते हैं। यहाँ आपको हर ग्राउंड, पार्क और गलियों में बच्चे, बड़े, लड़के लड़कियाँ फुटबॉल खेलते नजर आएंगे। मराकश की कौमी फुटबॉल टीम ने 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में
सेमी फाइनल तक पहुंचकर तारीख रकम की और यूं पहली अफ्रीकी टीम बन गई जो इस मरहले तक पहुंची। फुटबॉल के अलावा यहाँ बॉक्सिंग, रग्बी और बास्केटबॉल भी खेली और पसंद की जाती है। मोरक्को वो पहला कंट्री था जिसने 1777 में अमेरिका की आज़ादी के बाद इसे बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम किया, और इसी वजह से अमेरिका उसका बड़ा ख्याल रखता है और मुमलिकत के हर शोबे में उसे सपोर्ट करता है और हर मामले में उसे ताउन करने पर तैयार रहता है। मराकश के लोग ग्रीन टी पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। घर आए मेहमान को लाजमी ग्रीन टी पेश की जाती है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मराकश के लोग इसका बेतहाशा इस्तेमाल करते नजर आते हैं। दुनिया के इंतहाई मशहूर और मारूफ सയ്याह इब्न बतूता का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से था। वो मराकश के शहर तंजा में पैदा हुए। उन्होंने कम उम्री से ट्रैवलिंग शुरू की और पूरी दुनिया का सफ़र किया और कई सफ़रनामे भी तहरीर किए। पूरी दुनिया में दिल को मोहब्बत की अलामत समझा जाता है, मगर मराकश में जिगर को प्यार और मोहब्बत की अलामत माना जाता है, और ये तशबीह पाकिस्तान में भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे जिगरी दोस्त, जिगरी यार, मेरे जिगर के टुकड़े। यकीनन ये तमसीली अंदाज भी हमारे यहाँ मराकश से ट्रांसफ़र हुआ है। डियर फ्रेंड्स, दुनिया की आबादी का सारा दारोमदार खुराक पर है, और हमारी खुराक का ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन या एग्रीकल्चर से हासिल होता है, और इस एग्रीकल्चर का मेन पार्ट खाद या फर्टिलाइज़र है, और फर्टिलाइज़र का भी अहम कंपोनेंट फास्फेट है, जिसकी मौजूदगी के बाइस ज़राअत नशूमा पाती है और खेतियाँ फलती फूलती हैं और यूँ खुराक पैदा होती है। लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि फास्फेट के ज़खायर हमारी ज़मीन से तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये फास्फेट मसनूई तौर पर फैक्ट्रियों या कारखानों में भी नहीं बनाया जा सकता, और इसीलिए हालिया बरसों में इसकी कीमतें काफ़ी ऊपर चली गई हैं और ये निहायत महंगे होते जा रहे हैं। दुनिया में फास्फेट का दूसरा सबसे बड़ा ज़ख़ीरा चाइना के पास है, लेकिन ये भी पूरी दुनिया के ज़खायर का सिर्फ 5% है, और सीरिया यानी शाम के पास दुनिया के ज़खायर का 3% है, और फिर बाकी पूरी दुनिया के कुछ कंट्रीज़ में 1 से 2% रिजर्व्स हैं। लेकिन एक ऐसा कंट्री है जिसके पास पूरी दुनिया के कुल फास्फेट का 70% है, और वो मराकश है। यानी जब तमाम कंट्रीज़ के अपने ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे, जो कि इंतहाई महदूद हैं, तो फिर पूरी दुनिया अपनी खुराक की पैदावार के लिए मोरक्को की मोहताज होगी, और यूं मोरक्को पूरी दुनिया को फास्फेट फराहम करेगा, वो भी अपनी शराइत और अपनी कीमत पर। और यही चीज़ मराकश के मुस्तकबिल के लिए ताबनाक होगी, और इसकी सही पॉलिसीज़ और अच्छी प्लानिंग मराकश को आइंदा बरसों में दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना सकती है। बहरे ओकियानूस और बहरे रूम से मुलिका साहिली पट्टी की बदौलत मोरक्को सी फूड में काफ़ी ज़्यादा खुद कफील है, और ये पूरी दुनिया में सार्डियन फ़िश एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा कंट्री है, और पूरी दुनिया की 50% सार्डियन फ़िश अकेला मराकश सप्लाई करता है। मोरक्को में ज़राअत का शोबा भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, और ये एग्रीकल्चर से मिलियन डॉलर्स कमाता है। मोरक्को दुनिया में बेहतरीन किस्म की खजूरें एक्सपोर्ट करने वाला बड़ा कंट्री है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, जैतून, बादाम, लोबिया इसकी बड़ी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं। मोरक्को की लड़कियां इंतहाई पुरकशिश और खूबसूरत फिगर की मालिक होती हैं। दुनिया भर में तमाम अफ्रीकन ख़वातीन के मुकाबले में यहाँ की लड़कियां सबसे ज़्यादा हसीन तस्वुर की जाती हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ की गरीब लड़कियां दुबई वगैरह में जाकर वहाँ के बार्स और डांस क्लब्स में काम करती हैं और दुनिया भर के अय्याश लोगों की हवीस का शिकार होती हैं। अरब मुल्कों में इन मराकशी लड़कियों की बड़ी डिमांड है, उनको वहाँ बहुत पसंद किया जाता है और उनको मोरक्कन गर्ल्स पुकारा जाता है। मराकश दुनिया में मल्टी कल्चरल और डाइवर्स वैरायटी रखने वाला कंट्री है, और इसी बाइस पूरे वर्ल्ड से लाखों विजिटर्स यहाँ के खूबसूरत मकामात देखने आते हैं, और ये अफ्रीका का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क है। सहारा डेजर्ट के रेतीले मैदान, अटलस माउंटेन्स के बुलंदोबाला पहाड़, शहरों के बेमिसाल मनाजिर और दिलकश बीचेस एक टूरिस्ट के दिल को मोह लेते हैं, और यहाँ की सैर उसकी लाइफ का कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस साबित होता है। यूं मोरक्को अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री से अरबों डॉलर सालाना कमाता है, और इसकी मकामी आबादी को भी बेपनाह माली फ़वाइद हासिल होते हैं। मोरक्को की आर्टिस्टिक और वर्सटाइल प्लेसेस के शहर से हॉलीवुड भी इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सका। यहाँ कई हिट और पॉपुलर मूवीज़ शूट की गई हैं, जिनमें ग्लेडिएटर, द मम्मी, इंसेप्शन और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी शोहरत आफाक मूवीज़ शामिल हैं। मोरक्को के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले सिटीज़ में रबात, कासाब्लांका, शफशावन, मराकश, फास और तंजियर सिटी शामिल हैं। गर्ज़ मराकश एक ऐसा मुल्क है जो आपको अपने रंगों, सकाफत और फितरी हुस्न से महसूर कर देगा, और अगर आपको मोहनजोई और नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो ये कंट्री आपके लिए बेहतरीन चॉइस साबित होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें,
اور میرے چینل کامی دا ٹریولر کو سبسکرائب کر لیں، اور کوئی تجویز یا مشورہ ہو تو کمنٹ ضرور کریں۔ تھینک یو۔